जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, शास्त्री काल। दोस्तों आज हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए आज एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन करवाना है किसी क्वेश्चन का तो आप कमेंट करिए, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, ओनली केवल व्हाट्सएप करना है। ठीक है, 84 83 83 00। चलिए न लेट करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ द ह्यूज R1 R2 लार्ज डोज अबाउट 50 ml आर गिवन टू सिंगल डोज कंटेनर आल्सो नोन एज। 50 ml तक के डोज को हम किस नाम से जानते हैं? टिंचर जानते हैं, ड्राफ्ट जानते हैं, लिंक्टस जानते हैं, ड्रॉकट जानते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा डी, ड्रॉकट्स जानते हैं। ठीक है। बोरिक एसिड इज फ्रीली सोलूबल। बोरिक एसिड किस में सोलूबल होती है? एल्कोहल में, ग्लिसरीन में, क्लोरोफॉर्म में। अगर एक कैटेगरी के दो चीज़ दिए गए हैं तो 100% वो गलत होता है, तो डी ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक कैटेगरी केमिकल कंपाउंड। ग्लिसरीन आयल कहते हैं, वाटर वाटर होता है, बोरिक एसिड जो होता है वाटर सोलूबल होता है, इसको जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है, दी प्रिपरेशन इन दी, इसको काटें तब बताएं, सॉरी। इंटेंडेड टू द इमेंट आर द इंट्रोडक्शन इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी से रिलेटेड है, बॉडी कैविटी के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होगा? डॉकस, ड्रॉक्ट, गार्गल्स, थ्रोट पेंट। इसका क्या होगा? देखिए, गार्गल्स, थ्रोट पेंट ये दोनों एक ही हैं। तो मैंने इसके पहले बताया कि दो चीज़ें अगर एक ही कैटेगरी दे दी जाती हैं तो वो कभी भी आंसर नहीं होता। एलिमिनेशन मेथड से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। ड्रॉकट्स कहते हैं लिक्विड को। ठीक है। कैविटी साफ करने के लिए डॉट्स आते हैं, डॉट्स। व्हाट द परसेंटेज ऑफ बेंजोइक एसिड यूज इन प्रिजर्वेटिव। वो प्रिजर्वेटिव में बेंजोइक एसिड की कितनी मात्रा यूज की जाती है, आप बताइए। 0.001 से 100% को ही यूज की जाती है, एक भी नहीं यूज की जाती है, ये भी गलत। इतना कम भी नहीं यूज की जाती, ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक, चौथे का ए ऑप्शन। पांचवा क्या कह रहा है? द लेबल सेक विल बी फेयर यूज इज इंडिकेट द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग। किस मिक्सचर में लिखा रहता है सेक विल बी फेयर, मतलब कि यूज करने से पहले हिलाएं। देखिए, सोलोबल मेडिकेंट जब सोलोबल हो जाएगा तो क्यों हम लिखेंगे कि हिलाओ। पोटेंट मेडिकेटन पोटेंट में नहीं होता, ठोस में होता। मिसलेनियस लिक्विड, जब मिसलेनियस लिक्विड है तो कहाँ से होगा भाई? डिफ्लोकेट, जिसमें ऐसे छोटे छोटे कण बने रहते हैं जिस लिक्विड में, उसको कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक, अगला देखिएगा, द रेट ऑफ द ड्रग बायोबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द फार्मूलेशन। किसकी जो है बायोबिलिटी सबसे अधिक होती है? सस्पेंशन, जेलेटिन, टैबलेट, सोल्यूशन। सस्पेंशन में भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, जेलेटिन तो कैप्सूले है, टैबलेट है, तो किसका? सोल्यूशन। सोल्यूशन यानी कि हम सिरप कह सकते हैं। ठीक। रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिकल एलेक्जर, एलेक्जर क्या होता है? एलेक्जर इज ए एल्कोहलिक प्रिपरेशन। 7 का सी। सिरप जो है मोनोफेजिक है, लेकिन एलेक्जर एल्कोहलिक, एल्कोहल किसी में नहीं होगा, देख लो। 8वां, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोलबिलिटी द प्रोडक्शन कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्राइड का इनकरेक्ट सेंटेंस, इट इज़ फ्रीली सोलबल इन वाटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सोलबल नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड है। इन सोलबल इन एल्कोहल सही है, सोलबल इन ग्लिसरीन सही है। अगर ग्लिसरीन एक प्रकार से आयल है, अगर आयल में होगा तो वाटर में नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी और ए ले जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि कैल्शियम
9th question. Which of the following liquid preparation is the applied externally to the skin and not in the cavity? Skin and not to the cavity. ईयर ड्राफ स्किन के लिए है, इनेमस है, डॉकस्ट है, कोलोडियंस, ये आपकी स्किन के लिए नहीं होता। इसका आंसर सी हो जाएगा। 10 विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। कफ के लिए क्या यूज होता है? गार्गल्स, माउथ थॉट के लिए होता है, ड्राफ बच्चों के लिए, एलेक्जर एल्कोहलिक प्रिपरेशन है, क्लियरिफिकेशन स्पीड की तरह यूज होता है। तो यही ऑप्शन इसका होना चाहिए। ठीक है, आगे इसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से लगाया है। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉर्मुलेशन इज नॉट सुटेबल फॉर द अकर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा नॉट सुटेबल है? ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, लिमीमेंट सोल्यूशन। देखिए सस्पेंशन सोल्यूशन एक है, फिर ये हो ही नहीं सकता। ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड है और ये पूछ किसका रहा है? सारे नॉट सुटेबल फॉर, यही होगा लिमीमेंट। ठीक, 12th व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज फॉर इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वीक को इंक्रीज करने के लिए क्या? कंप्लीहेंशन नहीं, सोलबलाइजेशन नहीं, हाइड्रोट्रोफी नहीं, कोवैलेंसी सही है, डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन वुड बी कंसिडर्ड एज ए ऑरफ्रेंगिया फॉर्मुलेशन? लिंचस नहीं, एलेक्जर नहीं होगा, सिरप तो मेडिकेशन है, लिंगस भी मेडिकेशन, माउथ वॉश मुंह के लिए जो बनता है उसी कहते हैं ऑर्गेनोफ्रेगेसिया। 14 कैलामाइन IP आ गया, जो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है हमेशा। कैलामाइन में क्या होता है? जिंक मिला होता है। तो कैल्शियम, इसको हटा दो, 2 ऑप्शन खत्म, 2 50-50। अब कैल्शियम ऑक्साइड, फेरिक एक ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट विथ क्या होगा इसमें? कमेंट करिए। बी ऑप्शन नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। ठीक है, वो जिंक कार्बोनेट नहीं होता है, जिंक ऑक्साइड हमेशा क्रिया करती है। ठीक, 14 के नंबर। 15 व्हाट इज दी लिमीमेंट। लिमीमेंट क्या है? लिमीमेंट अभी बताया ना, माउथ में यूज होने वाला है। लिक्विड मेडिकेटेड अप्लाइड टू बी फ्रिक्शन, लिक्विड मेडिकेटेड अप्लाइड पेंट नहीं, इनेमा नहीं, मेडिकेटेड ओरली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पहला होना चाहिए। अप्लाइड टू बी फ्रिक्शन ऑन द इफेक्टेड एरिया, हाँ ठीक, सही है। 16 नंबर द टर्म ऑफ हाइड्रोट्रोफी इट यूज टू डिनोट, किसको डिनोट करता है? वाटर अपटेक कैपेसिटी नहीं, वाटर रिपल्शन कैपेसिटी नहीं, री नहीं कम, इंक्रीज इन द एक्वस सोलेबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स, एकदम सही। बेटिंग स्पेलिंग गलत है तो ऑप्शन कहाँ सही होगा? ठीक, 16। 17 नंबर द फॉलोइंग द स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द लिंक्टस शुड बी नॉट इट लेबल्ड, नॉट टू बी स्लोवेट,
टू बी एडेड टू हॉट बट नॉट बॉइलिंग वाटर इन वेपर 5 to 10 मिनट, कभी नहीं हो सकता। सिप एंड स्लो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, टू बी टेक आफ्टर डाइल्यूटिंग विथ वाटर, कोई दवाई इसी बनी है डाइल्यूट करके पियो, नहीं। सिप द स्लो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, हाँ वाटर में घोल के पी सकते हो। नॉट टू बी स्लो, दवाई लेने वाली है तो उसमें कैसे नहीं लिखेंगे, तो सी ऑप्शन होगा 17 का सी। 18 देखते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ द कैलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट इज ए यूज्ड एज, कैलामाइन लोशन में सोडियम सिट्रेट का यूज किसके रूप में होता है, इसको बताना है। सस्पेंडिंग एजेंट, तोड़ने वाला नहीं। बफरिंग एजेंट नहीं, मतलब उसका पीएच जो बराबर होता है, बफर सोल्यूशन जिसे कहते हैं, वहाँ सोलो वाला है, हाँ घुलने के लिए जो है, ठीक है। क्योंकि सिट्रेट क्या है, सोडियम सिट्रेट क्या है, साल्ट है, तो घुलेगा कैलामाइन लोशन। 19 ग्लिसरॉल में बी यूज्ड प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंटेज, ग्लिसरॉल का प्रिजर्वेटिव में कितना परसेंटेज के हिसाब से यूज होता है, 50%। द एक्सटेंटेड ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड जेरेनो कैलामाइन लोशन वुड बी, कैलामाइन लोशन कितना मिलता है, 99, कभी नहीं, 100 नहीं, 96 नहीं, 98। फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड टू बी स्किन विदाउट फ्रिक्शन, लिमिट नहीं, लोशन। फ्लूइड जो हम फ्लूइड स्किन पे यूज करते हैं सरकने के लिए, फ्रिक्शन मतलब सरकने के लिए, उसको क्या कहते हैं, क्रीम थोड़ी ना कहते हैं, क्रीम सेमी सॉलिड है, जेली थोड़ी ना कहते हैं, जेली अंदर पार्टों के लिए होता है, लोशन कहते हैं। आयोडीन टिंचर्स कंसीडर्स, आयोडीन में कितना परसेंट कंसीडर किया जाता है, W/W W/V, W/V ये तो सही है, ठीक। W/V आयोडीन 2.4, सोडियम आयोडाइड गलत, 5% नहीं, 2.5% होता है। देखिए इधर का सेम है, इधर हमको देखने की जरूरत नहीं, इधर देख लो ऑप्शन, चूँकि देखो सारे ऑप्शन क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो 22 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया होती है। बीटाडीन कंटेंट, बीटाडीन में क्या पाया जाता है बताओ, बीटाडीन 5% पाया जाता है, 10% नहीं, इजी क्वेश्चन आते हैं, देखिए और सब एग्जाम के क्वेश्चन है, देखिए RRB में आया है 2016 में, ठीक। 5% होता है, सबको बीटाडीन की पैकेट के ऊपर लिखी रहती है 5% W/W, ठीक है। फ्लोटेड बोटल्स आर यूज टू पैक, किसके लिए यूज होता है फ्लोटेड बोतल, अरे भाई सिरप के लिए नहीं होता, ऑर्नामेंट के लिए नहीं होता है, इसके लिए नहीं होता, माउथ वॉश के लिए होता है, ठीक है। जिसका देखिए फ्लोटेड बोतल कैसे कहते हैं, जिसकी ऊपर का मुंह पतला हो, नीचे चौड़ा हो, ठीक है। कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल, कैलामाइन लोशन किसका एग्जाम्पल है बताइए, बताइए भाई। लिक्विड से नहीं, सॉलिड लिक्विड फेस, सॉलिड लिक्विड फेस उसमें देखिए बोरिक एसिड और सोल्यूशन मिला था उसमें, अभी अगले वाले क्वेश्चन में, सॉलिड और लिक्विड फेस, ठीक। सभी फॉलोइंग इज नॉट दो इंटरनल यूज, किसको इंटरनल यूज के लिए नहीं यूज करते हैं, एलिमेंट ऊपर से यूज होता है, बाकी इलेक्जर इंटरनल में एरोमेटिक वाटर, वाटर वैसे पानी पीते हो अंदर के लिए, सिरप वैसे सबको पता है, 2 चीज़ पता है, 2 में 50-50। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज फॉर सॉल्वेंट और ओरल फार्मूलेशन, ओरल फार्मूलेशन के लिक्विड में किसका हम यूज नहीं करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में यूज नहीं करते हैं, तो किसका यूज नहीं करते हैं, एथेनॉल का करते हैं, एथाइलिन ग्लाइकोल का नहीं करते हैं, ग्लिसरीन का भी करते हैं, और प्रोपाइलिन का भी करते हैं, ठीक है, इसका नहीं करते हैं, ठीक, बाकी सबका करते हैं। Which of the following is not correct description of the dose from given is each option, लिमिनेंट, हाइलोसन, लिंकर्स, ग्लिसरीन, सारे के सारे क्या है, एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे इसको, सारे के सारे लिक्विड हैं, ये आपका सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में दो इंटरनली एप्लीकेशन यूज ओनली, ठीक है। ये सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड नहीं होगा, ठीक है, इसी यही गलत है, ठीक। 28 तक आपका हो गया। 29
व्हाट द रिलेटिव अमाउंट सॉल्वेंट फॉर द 1000 पार्ट ऑफ द 1,00,000 पार्ट, 10,000 पार्ट सॉरी ऑफ द सोलूबल। कौन सा पार्ट ऐसा है जिसकी संख्या 1,000 से 10,000 होती है? फ्रीली सोलूबल का नहीं होता है, इसका 1,000 तक होता है। सोलूबल का 1 से 100 तक होता है। स्प्रेंजी सोलूबल का 2,000 तक होता है। और ए वेरी स्लाइटली सोलूबल का पार्ट जो है बहुत एकदम महीन विषय, उसे फाइन पाउडर कहते हैं। 29 का सी वाला ऑप्शन होगा। व्हाट आर इलेक्जर? इलेक्जर अभी हमने बताया एल्कोहलिक प्रिपरेशन। एल्कोहल देखो कहाँ है, हाइड्रो एल्कोहलिक, ए वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है। 31 नंबर, व्हिच ऑफ द टर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग नेम ऑफ द इनेमस? क्या है इनेमस? क्लस्टर है, एलेक्जर है, इमल्सन, सस्पेंशन, सब लिक्विड है, सब एक के कैटेगरी चट्टे बट्टे हैं, यही होगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से लगाए हैं। क्लस्टर के बारे में हमको भी नहीं पता है। सिंपल सिरप आईपी कंटेंट, सिंपल सिरप में कितना? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 66.7। ठीक। ब्लैक फ्लूट इज, देखिए सब एग्जाम के क्वेश्चन है, कोई अपने आप से क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। पढ़ने की कोशिश करिए, 2-3 बार देखिए, आपका आ जाएगा। ब्लैक फूड क्या है? होमोजीनियस कोल सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन ऑफ एक्टिव नन ऑफ दी होगा नहीं। केरोसोल विथ सोप सोल्यूशन नहीं होगा। सस्पेंशन एक्टिव चारकोल नहीं, चारकोल में सस्पेंशन कभी नहीं, ये वाला होगा 33 का ये। 34वां दी रेक्टिफाइड स्प्रिट, स्प्रिट में क्या होता है? 95.6% हमने पढ़ा था डी फार्मा में। ठीक है। आगे सॉल्वेंट है बोथ फोटोजेनिक और फोटोफिलिक प्रॉपर्टी। फोटोजेनिक फोटोफिलिक दोनों प्रॉपर्टी किस में होता है? एम्पियो प्रॉपर्टी, एयर प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट, ए बी वाला होगा इसका। 35 हो गया आपका। 15 क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन बने हैं, इसलिए आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही पूरे आपके तैयारी फार्मासिस्ट करवाई जाएगी। कल आपका सस्पेंशन का एमसीक्यू क्वेश्चन जो आया है और जो आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। और आप देखिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, रटिए, जो ना आए उसको कमेंट करिए, उसको जो है आपका डिस्क्राइब करके डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। अगर थ्योरी पढ़ना है तो उसको बताइएगा, तो दूसरे चैनल की लिंक दे देंगे। 36 नंबर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया दिस स्टेटमेंट ऑफ 20 to 30 डिग्री मीन्स अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू ऑफ द सॉल्वेंट इन ml परसेंटेज ग्राम। अच्छा, परसेंटेज ग्राम 20 से 30 डिग्री इन सेल्सियस क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1 to 10 नहीं, बी क्या है 30 to 100 और 10 to 30 नहीं होगा, 100 to वेरी स्पॉन्जिली होता है, बी वाला ऑप्शन होना चाहिए, बी है। ठीक। सिंपल सिरप यूएसपी कंटेंट अभी इसके पहले बताया गया था। सिंपल सिरप में कितना कंटेंट होता है? सिंपल सिरप यूएसपी जो है ज़्यादा मीठा होता है, इंडियन वाला कम होता है, 66.7 होता है, ये 85% आपका होता है। 38 हो गया। 39, ये सोल्यूशन ऑफ द लोकल एनेस्थेसिया कंटेंट 1.1 लाख। एड्रेनालिन, हाउ टू मच एड्रेनालिन हैव बीन एडेड टू मेक सोल्यूशन, कितना परसेंट सोल्यूशन में ऐड करेंगे? 1/1 लाख है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, ये सब पता है, एनेस्थेटिक एजेंट है। ठीक। इसका जो होता है 10 mg/ml होगा। ठीक। यूएसपी ऑफ पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन बताइए। पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करता है, इंक्रीज में एक का ऑप्शन है, तो बहुत ईजी बन गया। इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ आयोडीन, डिक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ आयोडीन नहीं, रिड्यूस द टॉक्सिसिटी नहीं, इम्प्रूव कोई मतलब है नहीं, इंक्रीज करता है। पोटेशियम आयोडीन में आयोडीन सोल्यूशन इंक्रीज करता है। 40 डोज
harm in which the fluid containing the drug related in the rectus for the drug either locally or systemically. लोकली और सिस्टमिकली यूज कर रही कौन सी ड्रग है बताइए, बताइएगा भाई। रेटिन इनेमा नहीं है, रिवेलेस नहीं है, लोशन नहीं, सपोजिटरी। सपोजिटरी सपोजिटरी पहली चीज़ आपकी लोकल में भी आती है जैसे इनेमा वगैरह हो गया, और वो सिस्टमिक में भी आती है, ठीक है, यही दवाई है। 41 नंबर क्या है, लिमिमेंट डिफर फ्रॉम लोशन एज लिमिमेंट डज नॉट कंटेंट, किसमें नहीं पाया जाता, ट्रोपिन पाया जाता है, एल्कोहल में पाया जाता है, चैम्फर में पाया जाता है, सिंपल साल्ट में नहीं पाया जाता, साल्ट कोई भी होता है उसमें लिमिमेंट नहीं पाए जाते। द लिक्विड आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन यूजली अप्लाइड टू स्किन विथ फ्रिक्शन एंड द रबरिंग। लिमिमेंट चूँकि सॉलिड पाया जाएगा ना, बयालीस का भी होगा, लोशन नहीं होगा, ठीक। 43 स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज ए फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, कौन से कोफिशिएंट हैं, स्प्रेडरिंग करते हैं, सोल्यूशन में नहीं करते हैं, इलेक्शन ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड है, लोशन में करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से लगाया गया इसको। 44 क्वेश्चन हो गए, आपके 6 क्वेश्चन बचे हैं। फिलोफ्थिलीन, रबर पाउडर एंड लाइट कोलिन आर एग्जाम्पल, किसके हैं, फिलोफ्थिलीन ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डिफ्यूजल सॉलिड के, कि आपके जो है कंप्लेजिंग एजेंट हैं, कि इंडिफ्यूजल सॉलिड्स हैं, कि फ्लोकेट एजेंट तो नहीं है, पहली चीज़ एजेंट वाली दोनों गलत काटिए। ये आपका सॉलिड फेनाफ्थलीन डिफ्यूजेबल सॉलिड है, डिफ्यूज करता है, फेनाफ्थलीन इंडिकेटर जिसको कहते हैं, ठीक है, वही है, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, वही आपका 44 का ए हो जाएगा। 45 का गिव एग्जाम्पल ऑफ द इन्फ्लुएंट एजेंट, फेनाफ्थलीन, वो तो दोनों क्वेश्चन देखो वही आ गया, ठीक है। लाइट किंगलोन, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, गलत गलत। एरोमेटिक चाल पाउडर, अच्छा ए सॉरी इन पूछा है, डी पूछा होता तो ए होता, इन पूछा है तो ए होगा। एरोमेटिक चाल पाउडर, चाक जो होता है वो आपका इनडिफ्यूजेबल होता है, ये डिफ्यूज नहीं करता, जोड़ता है, ठीक है, तो उल्टा पूछा है। तो आपका 46 है, द पीएच ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर, बफर में क्या होता है पीएच, बफर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, सॉरी पीएच की खोज किसने किया था, किसने कैलकुलेट किया था, थ्योरीज कोई मतलब है नहीं है, नॉइस बिथली लॉ नहीं है, हैंडसन ने किया है, इसको बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे, सी हो जाएगा, ठीक। 47 एक्सपीरियंट दैट वी इंक्रीज ऑफ द एक्वस सोलेबिलिटी ऑफ पुअर सोलेबिलिटी ड्रग, एक्सपीरियंट किसको यूज करता है, 47 बताइएगा, सोलोबलाइजर, ठीक है, वेटिंग वेट नहीं करता है, स्टेबल नहीं करता है, डिस्पर्सिंग नहीं करता, बी 47 का बी। 48 इन द मोनोफेजिक लिक्विड द साल्टी टेस्टी व्हाट अबाउट द यूज ऑफ, किस में यूज किया जाता है, 48 एनिस नहीं, मेपल सही है, बेंकस नहीं होता, बेरी आपका सेमी सॉलिड में होता है। 49 ऑल द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ए मोनोफेजिक लिक्विड, इससे किसको छोड़ के सारे मोनोफेजिक हैं, किसको छोड़ के मोनोफेजिक हैं, ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड है, बाकी सब लिक्विड हैं, और मोनोफेजिक किसे कहते हैं, जिसमें एक ही कंपाउंड मिले हो, ठीक, तो ऑइंटमेंट छोड़ करके सब हैं, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। 50 आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल सस्पेंशन के क्वेश्चन ले आऊँगा,
और सारे क्वेश्चन देखिए एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि ना आया हो। द लेवल ऑफ द कोलोडिन इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूड है? कोलोडिन इनेटेड द एक्सटर्नल यूज, हाँ एक्सटर्नल यूज होता है। देन इज इन नॉट टू बी यूज इंटेडेड, सही है। शुड बी स्टोर्ड अंडर कंडीशन, सही है। ये भी ऑल ऑफ दी वो हो जाएगा इसका क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फार्मासिस्ट का पूरा चैप्टर और टॉपिक वाइज एक एक वीडियो आपको डेली मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर करिए, जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट करिए, उसका सलूशन भी आपको दिया जाएगा। थैंक यू।